हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में है, यदि ऑस्मोटिक पोटेंशियल शून्य या ऋणात्मक होता है और प्रेशर पोटेंशियल धनात्मक होता है तो वाटर पोटेंशियल होगा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, जल विभव। इसको साई से दर्शाते हैं। तो जल विभव क्या होता है? किसी शुद्ध जल का जो जल विभव होता है वो शून्य होता है। शुद्ध जल तथा अन्य निकाय जैसे पादप कोशिका तक एवं किसी विलयन में मुफ्त ऊर्जा क्या करती है? जल के मुफ्त ऊर्जा जल के अणुओं अणुओं के बीच जो अंतर होता है उसको ही जल विभव बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है? शुद्ध जल तथा अन्य निकाय जैसे पादप कोशिका उत्तक एवं किसी विलयन में मुफ्त ऊर्जा जल के अणुओं के अंतर जो होता है उसको ही अंतर को जल विभव कहते हैं और इसे साई से दर्शाते हैं। अब है इसमें जो क्या होता है हमारे जल साई W इक्वल्स टू, इसका जो फॉर्मूला होता है, सूत्र जो होता है, ऑस्मोटिक सॉल्यूट का पोटेंशियल प्लस में आता है हमारे प्रेशर पोटेंशियल, जिसको साई P से दर्शाते हैं। ये हमारे इसका जल विभव का सूत्र होता है और इसका जो मापन होता है वो हम किस में करते हैं? मापन बार में किया जाता है। तो क्या होता है? ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो होता है हमारा वो तो शून्य हो जाता है, तो प्रेशर पोटेंशियल हमारे धनात्मक होता है, तो वाटर पोटेंशियल क्या होगा? तो इस प्रकार हमारे जैसे कि कोई शुद्ध जल होता है उसका जो विभव होता है शून्य होता है, लेकिन जब हम विलयन लेते हैं, एक विलयन जिसमें क्या होता है? विलेय भी होता है तथा विलायक भी होता है, तो उसका जल विभव क्या होता है? जल विभव ऋणात्मक होता है। तो ऋणात्मक क्यों होता है? क्योंकि हम क्या करते हैं, शुद्ध जल में अगर हम कोई भी विलेय मिलाते हैं तो क्या होता है? जब विलेय को घोलते हैं तो वो जल की विभव को कम करता जाता है, जिससे क्या होता है? पानी की क्षमता जो होती है वो ऑस्मोटिक क्षमता तथा दाब्य क्षमता का जो योग होता है वो होती है, लेकिन वो हमेशा सकारात्मक होती है। जबकि जो ऑस्मोटिक क्षमता और दाब होता है वो एक दूसरे के आधार पर जल विभव का मान को क्या करते हैं? ऋणात्मक और धनात्मक कर सकते हैं। लेकिन जब हमारे जो वाटर पोटेंशियल होता है, जबकि जो प्रेशर पोटेंशियल धनात्मक है और ऑस्मोटिक पोटेंशियल शून्य ऋणात्मक है, तो ये हो जाएगा वाटर पोटेंशियल हमारा वो ऋणात्मक हो जाएगा। क्योंकि हमारे जो विलयन होता है उसमें अगर हम विलेय मिलाते हैं तो वो क्या करता है? ये इस मान को ऋणात्मक बना देता है। जितना ज्यादा विलय हम ऐड करेंगे उतना ही ज्यादा ऋणात्मक हमारा जल विभव होता जाता है। तो इस प्रकार इसका उत्तर ए सही होगा और बाकी के विकल्प कट जाएंगे। ये ऋणात्मक। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।